अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ न्यू मटर पुलाव की, जो मक्खन में बनाया गया है। और चिकन की मैं आज वो दूंगी, मलाई चिकन नगेट्स, बहुत मज़े के बनने वाले। दोनों चीज़ कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियोस देखिएगा और वॉच कीजिएगा पूरी। तो ये हरा धनिया है आधी गड्डी, हरी मिर्चें हैं 8 अदद, 4 से 6 अदद जवे हैं लहसुन के, अदरक का टुकड़ा है। इन सबको मुझे पीस लेना है बारीक। और मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ कप बटर। ठीक है ना, हाफ़ कप बटर लिया है मैंने, पतीली चढ़ाई, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप बटर इस्तेमाल किया। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कि ये बटर में ही बनता है तो इसलिए मैंने इसको बटर में ही बनाया है। तो ये हाफ़ कप बटर लिया है और समझ लें इसके अंदर मैंने इसके अंदर हाफ़ कप से भी ज़्यादा मटर इस्तेमाल किया है। तो ये मटर आपने हाफ़ कप लेना है और उसके बाद इसको इसके अंदर फ्राई करना है। और जो हमने पेस्ट बना के रखा है इसके अंदर वो पेस्ट ऐड करेंगे हम। अच्छा, कोई भी चीज़ आप बनाएं फॉलो करके बनाएं ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बने। तो ये मैंने समझे 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक लिया है, 1 टेबल स्पून भर के नमक लिया है, क्योंकि इसमें हम आधा किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून नमक बहुत होता है। तो ये मैंने इसके अंदर बटर इस्तेमाल किया और उसके बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया इसमें मटर। और अब पेस्ट डाल के भी इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अच्छा, पेस्ट में मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें उसमें मैंने ऐड की हैं। और ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है बटर में, और आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये अभी मटर आए हुए हैं, बहुत सीज़न है, तो अभी आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये सारा पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। ठीक है ना। अच्छा, चावल जो मेरे पास था मैंने वही लिया है। आपके पास सुपर कर्नल बासमती हो तो आप वो भी इस्तेमाल करें, या तो आपके पास जो भी हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैंने चावल ऐड कर दिया और इसको मिक्स किया और इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया और उसको पकने के लिए मैंने रख दिया। और अब हम करेंगे चिकन की तैयारी। अच्छा, ये जो मलाई चिकन नगेट्स बना रही हूँ ना मैं, इसकी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इसका टेस्ट कैसा है। और मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल डिफरेंट था। इस पुलाव का भी टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हुआ था और उस वाले नगेट्स के भी जो है ना डिफरेंट जायका था। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पकने के लिए रख दिया। अच्छा, जो हमने नगेट्स बनाए तो उसके सारे रूखे गोश्त निकाल के हमने उसका कीमा पीस लिया था, और जो हड्डियाँ बच गई थी वो मैं इस पुलाव में ऐड कर दी। अगर आपके पास हो तो आप हड्डियाँ इसके अंदर ऐड कर सकती हैं चिकन की, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने इसके अंदर सूखा पुदीना डाला है, समझे 1 टेबल स्पून, और आधा किलो बोनलेस चिकन है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की। लहसुन अदरक चॉप किया हुआ मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है, चॉप किया हुआ, क्योंकि आधा किलो चिकन ले रहे हैं हम। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने कूटी मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा, ये कूटी मिर्चें आप जो है अपने, अगर आप कम खाते हो तो आप इसे कम भी ले सकते हैं। नमक लिया मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक मैंने इस्तेमाल किया है, नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले लें। और मक्खन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के लिया है। अच्छा, ये मैं आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसका कीमा बारीक पीस लेना है बिल्कुल। और 4 टेबल स्पून भर के जो मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जो दिल चाहे आपका। कबाब का शेप देना चाहे कबाब का दे दें, गोल राउंड देना चाहे गोल राउंड दे दें, आपका जैसा दिल चाहे आप वैसा शेप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके अंदर जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो अब इसमें फ्राई में अलग से मैं कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करा, कुछ भी नहीं करना। मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हाथों पे इसे बना रही हूँ। और इसे बना के आधा घंटा आपने फ्रिज में रख देना है, उसके बाद आपने इसे फ्राई करने के लिए रखना है। और ये बहुत मज़े का, यकीन करें बहुत कोई टेस्टी बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है और लाइक किया करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि मैं आने वाली नई रेसिपी भी आपको दे सकूं। और मैं आपको भी बहुत अच्छे अच्छे और रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है मेरी सारी रेसिपी आप सबको पसंद आएगी और आगे आप शेयर भी करेंगे मेरी रेसिपी को। और ये देखिए, ये मैं शेव बनाती जा रही हूँ और बस अपनी मर्ज़ी से आपने शेव बनाना है। अच्छा, आप साइज़ पर डिपेंड करता है। इसमें आधा किलो में मेरे तकरीबन 6 से 7 ही तैयार हुए थे। अगर आप साइज़ छोटा लेंगे तो आपके ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि साइज़ थोड़े से बड़े लिए थे तो मेरे आधा किलो में 8 तैयार हुए थे। तो ये देखें, बस तैयार हो गया और बहुत आसान इजी रेसिपी है। और इसको मैंने पैन गरम किया और इसके ऊपर मैंने रख दिया हल्की आंच पर। और ये ख़ुद ब खुद इसमें से बटर और क्रीम का जब फ्लेवर निकलेगा और उसकी स्मोक इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी कि जब आप खाएंगे और बनाएंगे, जब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं सही कह रही थी या गलत। तो ये देखें, आपने इसको इसके ऊपर पैन के ऊपर रखा और हल्का हल्का इसे फ्राई करते गए। बस अलट पलट करके आपने इसे फ्राई करना है और धीमी धीमी आंच पे करना है ताकि अंदर गोश्त अच्छी तरीके से पक जाए। और ये देखें, मैंने इसको पलटना शुरू कर दिया और पलटने के बाद इसके ये देखें ये रंग आया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और आप इसे डेकोरेट करें मटर पुलाव के साथ जो बटर में बनाया गया है। और मुझे उम्मीद है मेरी ये सारी रेसिपी आपको पसंद आएगी और इसे डेकोरेट जैसा चाहें आप करें और उसके बाद मेहमानों को खिलाएं और वाह वाह करवाएं। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी रेसिपी दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।